नमस्कार। इस वक्त हम कुमरसार नदी के पास एक दुकान में मौजूद हैं और दुकान में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि कांवरिया भक्तों का बहुत सारा सवालात होता है। उन तमाम सवालों को जो है दुकानदार भाई हैं, इनसे सवालात करेंगे। कैसे प्लेट इस बार जो है भोजन मिलने वाला है, भोजन में क्या क्या मिलने वाला है और कितने रुपये में भरपेट भोजन मिलने वाला है, इन तमाम जानकारियों को जो है इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन कुमार। आपका दुकान कहाँ है? मेरा दुकान तो नदी के उस पार है। अच्छा, दुकानदार है ना? हाँ, दुकानदार है। अच्छा, इस बार जो है क्या रेट रहने वाला है एक प्लेट भोजन का? तो रेट तो वही जो चलते आ रहा है, 60 रुपया प्लेट चावल है। उसमें चावल, दाल, सब्जी, 3 तरह का भुंजिया होगा, पापड़ होगा, आलू चने का सब्जी होगा। 60 रुपया में? 60 रुपया। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं। जो बेचते हैं वही ना बोलेंगे। तो बम बंधु तो कहता है कि भुजिया केवल ये लोग सजा के रखते हैं और भुजिया जो है देते नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि जहाँ भर पेट मिलता है 60 रुपये में, भुंजिया नहीं देगा। हाँ। नहीं, जहाँ प्लेट के हिसाब से मिलता है वो आपको हर चीज का सुविधा मिलेगा। तो आपके यहाँ एक प्लेट में क्या क्या मिलता है और कितना रुपया मिलता है? एक प्लेट में मिलेगा चावल, दाल, हाँ। सब्जी, हाँ। आलू का भुंजिया, भिंडी का भुंजिया, परवल का भुंजिया, अचार, पापड़। इतना चीज देंगे? हाँ, इतना मात्र 60 रुपया? मात्र 60 रुपया प्लेट में। बम जी, एक बार अपने दुकान का नाम बताइए। मेरा दुकान का नाम है महाकाल होटल। महाकाल होटल। कुमरसार नदी से ऊपर चढ़ते ही मिलेगा? हाँ, कुमरसार नदी के ऊपर चढ़िएगा, मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कि कांवरिया भक्त लोग कहते हैं कि दुकानें लगती है, सजती है, तमाम तरह का भुजिया सजाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें सजाई जाती है, लेकिन जब हम लोग मांगते हैं तो मिलता नहीं है। तो ऐसा क्यों दुकानदार भाई लोग करते हैं? नहीं, जहाँ भरपेट मिलता है ना वहाँ आपको इस सब चीज का सुविधा नहीं मिलेगा। भरपेट का मतलब कि चावल, दाल और सब्जी देगा। अच्छा, भुंजिया और पापड़ नहीं देगा। तो मुझे तो ऐसा एक भी दुकान नहीं मिला कि जो 60 रुपए में भरपेट खिलाए। हम लोग जो दुकान चलाते हैं तो जो बोलते हैं वही देते हैं। ऐसा नहीं कि आप भरपेट भोजन कराते हैं? नहीं, हम लोग भरपेट का नहीं, हम लोग नहीं करा पाते हैं। हाँ। प्लेट के हिसाब से बेचते हैं कि भरपेट में बचत कम होता है। कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है। हाँ, तो बचत कम होता है। बचत कम होता है। हम लोग स्टाफ यार खटाते हैं तो प्लेट के हिसाब से नहीं बेचेंगे तो फिर स्टाफ को कहाँ से पैसा देंगे? हाँ। बहुत सारे बम कहते हैं कि रात का जो भुजिया बनता है, बचता है, वो लोग मसाला वाला में डाल देते हैं, खाना सही नहीं होता है। तो आप लोग जो है एक बात बताइए, बम लोग पैसा देने में कोताही करता है? नहीं, पैसा देने तो आप लोग सामान अच्छा काहे नहीं देते हैं? सामान देखिए हम लोग देते हैं अच्छा जी। ये सावन का माह है, इसमें बाबा भोलेनाथ का भक्त भी चलता है, तो ये सब हम पाप नहीं लेना चाहते हैं। तो आखिर बम लोग कैसे कह देते हैं ये बात? वो लोग झूठ बोलते हैं या कोई एक दुकानदार ऐसा है, 2 दुकानदार ऐसा है जिसके चलते सारे दुकानदार बदनाम हो रहे तो हैं? वही हो रहा है जो मतलब आप क्या मानते हैं, बम लोग गलत बोल रहे हैं या दुकानदार 1-2 है जो इसके चलते? दुकानदार का कई लापरवाही है। अच्छा। जो कि इस तरह का व्यवहार करता है बम के साथ। हाँ। लेकिन हम लोग एक भगवान की तरह आते हैं कमरिया, उसको हम मानते हैं। क्या बात है? क्या बोले, एक बार फिर से बोल दीजिए। कमरिया क्या की तरह कमरिया को पूजते हैं। हाँ। आता है तो पहले पानी देते हैं, जिस तरह भगवान को मंदिर में जाने से पहले जल का छिड़काव करते हैं। क्या बात है? उसी तरह उसको पानी देते हैं, बैठता है, पंखा लगल रहता है। हाँ। जो ऑर्डर देता है वो देते हैं। एक चीज़ और पूछेंगे आपसे। देखिए, हम वही सवालात कर रहे हैं जो कांवरिया भक्त लोग हमारे कमेंट में मेंशन करते हैं। वो लोग कहते हैं कि दुकान पे हम लोग बैठते हैं, जहाँ 1-2 घंटा बीतता है तो लगता है लोग भगाने। नहीं, हम लोग का होटल में कि खाना खाइए आप 2 घंटा, 3 घंटा, 3-4 घंटा सोइए, लेकिन हाँ रात्रि के समय में सोइएगा तो उसका चार्ज लगता है। रात्रि का तो चार्ज सब बम को पता है कि भाई रात में रुकेंगे तो चार्ज देना है, लेकिन दिन में भी 2-4 घंटे विश्राम करते हैं तो उसके बाद लगते हैं भगाने। नहीं, ऐसा हम लोग का व्यवहार नहीं है। नदी में जितना भी दुकान है उस सब का कोई व्यवहार नहीं। अदर जगह का हम उतना नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन नदी में जितना कमरिया आता है उसको इज्जत के साथ बैठाया जाता है। क्या बात है? अच्छा, आप कितने दुकान में कुछ एक्स्ट्रा भी खिलाते हैं आप? एक्स्ट्रा के लिए देखिए, सुबह का टाइम में वही नाश्ता चलता है, पूरी, कचौरी, जलेबी। वो क्या रुपए प्लेट है? वो 40 रुपया प्लेट आता है। 5 पूरी, 2 जलेबी, आलू चने की सब्जी और अचार के साथ मिलता है। बहुत सुंदर खिलाते हैं जी आप। उसके बाद दोपहर में वही खाना, चावल, दाल, सब्जी, जिसका जो है रोटी भी है, रोटी भी बनाते हैं। जिसका जो ऑर्डर मिलता है उसको वो देते हैं। अच्छा, यहाँ का एक प्रसिद्ध चीज है कुमरसार नदी का, और बिहारियों का सबसे पसंदीदा भोजन लिट्टी और चोखा, वो भी आप खिलाते हैं? देखिए, जहाँ होटल है, हाँ,
तो होटल में भी लिट्टी चोखा का भी व्यवस्था रहता है। हाँ, लेकिन बगल में ज्यादा मिलता है, अलग में ज्यादा भुट्टा उट्टा ज्यादा मिलता है यहाँ पर। छोटा दुकान में ज्यादा लिट्टी और चोखा मिलता है। अब आते हैं कि एक दुकान करने में कितना पैसा आपका लगता है? तो देखिए दुकान का हिसाब से, यानी कि बड़ा दुकान होगा तो उसमें 1.5-2 लाख रुपया खर्च गिरता है। पहले उसको बनाने में, सामान जुटाने में 1.5-2 लाख, 1.5-2 लाख रुपए लग जाता है। अच्छा, और स्टाफ मंगाते हैं उसमें भी 1.5-2 लाख रुपया लग जाता है। मतलब टोटल कितना खर्च आ जाता है? टोटल इसमें खर्च यानी 3 लाख 3.5 लाख का खर्च आता है दुकान के हिसाब से। अब कोई बड़ा बना दिया, कमा कितना लेते हैं? कमा वही, उसमें मजदूरी जो आता है उससे डबल हो जाता है। मतलब 5 लाख रुपया हो जाता है? हाँ, 5 लाख तो हो जाएगा। कि ज्यादा होता है? नहीं, सब मिला के 5 लाख होता है। सब मिला के 5 लाख होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर यहाँ पर कोई नया दुकान लगाना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है? तो यहाँ पे नया दुकान लगाएगा तो पहले जगह का यहाँ का निरीक्षण करना पड़ेगा। हाँ, तो जगह कैसे मिलता है वही तो जानना चाहते हैं। जगह वाले ही बताएंगे ना, मतलब जिसका जगह होगा, या ऊपर से भी कुछ ऑर्डर ये सब चीजें लेनी पड़ती है? वो सब कोई चीज का ऑर्डर नहीं लिया। जो प्राइवेट जमीन है उससे, जिसका जमीन है उससे पूछना करना पड़ता है, बात करना पड़ता है। ये लोग तो अब तो जादू जी है ना? जादू जी है। तो ये जादू जी तो सब आप ही लोग का है जमीन? नहीं, नदी में किसी का नहीं है। नदी सरकारी है। नदी सरकारी है। यहाँ पर बसती है कि सरकार का छोटा मोटा खर्च दे के, और हम लोग को सेवा देता है प्रशासन लोग, वो सब का भी खर्च है तो कुछ कुछ लेके जाता है। देखिए, इस बार कुमरसार नदी के जस्ट ऊपर जैसे ही आप चढ़िएगा, भाई जी का दुकान है महाकाल होटल। यहाँ पर जब आप आइएगा तो आपको शुद्ध भोजन 60 रुपये प्लेट के हिसाब से मिलने वाला है। अगर आप सुबह में नाश्ता करते हैं, पूड़ी 5 ठो मिलेगा, जलेबी मिलेगा और आलू चने का सब्जी अचार के साथ मिलेगा मात्र 40 रुपए में। तो ये तमाम सुविधा जो है महाकाल होटल में कुमरसार नदी से जैसे ही आप ऊपर चढ़िएगा आपको मिलने वाला है। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमन कुमार है, घर कुमरसार हुआ। हाँ, मतलब ये सारी सुविधा आप दीजिएगा ना? हाँ, हम लोग सारी सुविधा देते हैं। तो जिस बम बंधुओं को शिकायत हो कि भाई अच्छा भोजन नहीं मिलता है, तो हम आपको अच्छे अच्छे होटलों का वीडियो जो है ला रहे हैं। ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि कांवरिया भक्तों का लगातार हमारे कमेंट में मैसेज आ रहा है कि अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, अच्छी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, ज़्यादा देर रुकते हैं तो दुकानदारों को परेशानी हो जाती है, भगाने लगते हैं, फिर जो है भुजिया मांगते हैं, देखने में मिलता है लेकिन मांगते हैं तो मिलता नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको महाकाल होटल कुमरसार नदी से जैसे ही चढ़िएगा, बाएं साइड में, दाहिने साइड में, बाएं साइड में है, तो जैसे ही चढ़िएगा बाएं साइड में देखिएगा महाकाल होटल मिलेगा। अगर ये नहीं देते हैं तो हमारे कमेंट में मैसेज करिएगा, हम फिर आके इनसे मिलेंगे, है ना? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सारी सुविधा जो बोले देंगे जो बोले हैं वो हर सुविधा हमारे दुकान में है और देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थिति इस समय कुमरसार नदी के पास है और ये पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, पीछे देखिए 2 कांवरिया भक्त लोग जा रहे हैं। एक बार घुमा देना बाबू कैमरा। पीछे 2 कांवरिया भक्त लोग जो अभी जा रहे हैं, दिन के तकरीबन 12:30 के करीब हो रहा है और हमारी उपस्थिति इस समय कुमरसार नदी के पास है। कुमरसार नदी ये इसलिए लाइफ लाइन है क्योंकि कांवरिया भक्त जब सुल्तानगंज से चलते हैं तो यहाँ जब पहुँचते हैं तो यहाँ अपने दुख पीड़ा को भूल करके और तमाम मनोरंजन को करते हैं। मनोरंजन क्या क्या यहाँ मिलता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब आप कुमरसार नदी यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भुट्टे की दुकान होती है और बम बड़े पसंद से जो है यहाँ पर भुट्टा खाते हैं। दूसरा चीज जो है, यहाँ पर बिहार का पहचान लिट्टी है। यहाँ पर लिट्टी और चोखा भी मिलता है और बड़ा सुंदर तरीके से मिलता है और बड़ा ही स्वच्छ मिलता है। तो बम लोग जो है लिट्टी चोखा का आनंद लेते हैं। दूसरी तरफ जब यहाँ पर पानी भरपूर होता है तो यहाँ पे बम स्नान भी करते हैं। सुल्तानगंज के बाद ये नदी ऐसा पड़ता है जहाँ बम जो है खूब एंजॉय करते हैं। उसके बाद यहाँ पर घोड़ा होता है, ऊंट होता है, गाड़ियाँ होती है। फोटो खिंचवाने के लिए तो अलग अलग बम जो है कभी घोड़ा पे बैठते हैं, कभी गाड़ी पे बैठते हैं और मनोरंजन करते हैं। तो इसलिए सुल्तानगंज से लेकर के बाबा धाम के बीच का फर्स्ट लाइफ लाइन अगर कोई है तो वो हमारा ये कुमरसार नदी है। इस समय आपको अपडेट देते हैं कि देखिए जलस्तर जो है काफ़ी नीचे है। हालांकि 3-4 दिनों तक मौसम काफ़ी खूबसूरत था, सुहाना मौसम था, बारिश हो रहा था, लेकिन उसके बाद जलस्तर अभी कम है। शायद आगे कोई डैम पड़ता है, वो डैम अभी खुला नहीं है, इसलिए
इसलिए पानी अभी यहाँ पहुंचा नहीं, लेकिन बारिश अत्यधिक होगी तो पानी आपको मिलेगा। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, थोड़ा सा इधर आते जाना बाबू आप, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि सुल्तान कुमरसार नदी में जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि लोगों को जो है वो पुल का सहारा लेना पड़ता है। लोग ऊपर ऊपर कांवरिया भक्त जो है जाते हैं क्योंकि जलस्तर ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सुल्तान कुमरसार नदी का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। दुकानें तैयार हो चुकी हैं। सावन अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, 30 जुलाई से सावन प्रारंभ है। लेकिन उसके पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी बंगाली बम है उन लोगों का सावन प्रारंभ हो चुका है। आज तीसरा या चौथा दिन है, तो उन लोगों का भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो भी लोग आने वाले हैं वो मुख्यतः 30 जुलाई से सावन के महीने में ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो ये लाइफलाइन का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आगे भी दुकानें तैयार हो चुकी हैं, और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक कांवरिया भक्तों तक भेजिए। बुलबम हर हर महादेव।